बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाला जो रास्ता है वहां भारी जाम है, श्रद्धा कम नहीं हो रही है। प्रयागराज शहर में जाम है। कौशाम्बी से प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर पहले आपको जाम की तस्वीर दिखाएं। जो लोग यहां तहां फंसे हुए हैं, ट्रैफिक यानी सबसे ज्यादा शहर में आवाजाही बढ़ी है। ट्रैफिक की वजह से कई किलोमीटर लंबे जाम में लोग फंसे हैं। पहले मान लीजिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं अगर आप, तो जो बैरिकेडिंग थी जहां तक आप गाड़ी के माध्यम से जा सकते थे, अब वहां तक पहुंचने में यानी कुंभ महाक्षेत्र की जहां से शुरुआत होती है वहां तक भी पहुंचने में आप गाड़ी से काफी दिक्कतें हो रही है। और इसलिए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो पहले ही अपने साधन या गाड़ी को छोड़कर वहां से ही पैदल चले जा रहे हैं। तो महाकुंभ क्षेत्र में ही अगर आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है और उससे 4-5 किलोमीटर पहले आपको गाड़ी जाम की वजह से छोड़नी पड़ रही है, तो ये जो स्ट्रेच ये आपको चलना हो गया वो आपको 10 से 12 किलोमीटर जो है वो अब चलना पड़ सकता है। समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। समर्थ, प्रशासन ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने जैम से दो चार होंगे वहां मौजूद हो रहे लोग। वजह क्या है? क्यों आखिरकार इतना वहां पर जाम जैसे हालात नजर आ रहे हैं और इतनी भीड़ आखिरकार उमड़ी है? या वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है, या जो पहले वाहन बाहर रोके गए थे उनको खोल दिया गया जिसकी वजह से आज ये हालात? देखिए अर्पिता, यूं तो आज संडे है, भीड़ होती है, लेकिन ये भीड़ आज की नहीं है। ये जो भीड़ है ये बढ़नी थर्सडे से शुरू हुई है, और क्यों शुरू हुई है ये कोई नहीं जानता। ऐसा हो सकता है कि कई परिवार हो जिन्होंने प्लान किया हो कि अमृत स्नान खत्म हो गया है, अब हम जाएंगे थर्सडे को और हमें भीड़ नहीं मिलेगी। इस वजह से सबके प्लान क्लैश कर गए और नौबत क्या हुई? नौबत ये हुई है कि जो समझ लीजिए संगम का रास्ता है, संगम की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता है या लेटे हुए हनुमान जी की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता है, वहां पर चलने की जगह नहीं है। इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो गई है। अब आलम यह है कि पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात कर दिया गया है कि वो भीड़ पर काबू पा सकें, और उनके पास इस तरह के लाउड स्पीकर्स हैं जो लगातार ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि चलते रहें। सुनिए क्या कह रहे हैं। चलते रहिए, अनावश्यक भीड़ न लगाएं, रास्ते में न रुके, दूसरों को भी चलने दें। आप भी चलिए, अपने अपने गंतव्य के लिए चलते रहिए। भाई साहब बीच में ना रुकिए, आप लोग किनारे हो जाइए। कोई बीच में ना रुके, एक जगह ना रुके, ये कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो कई ऐसे परिवार, कई ऐसे लोग जो हैं वो यहीं पर बैठ गए हैं, यानी कि इंतजार कर रहे हैं कि भीड़ कम हो या क्या है। देखिए यहाँ पर एक तमाम लोग हैं। आप लोग यहीं पर बैठ गए हैं, क्यों? यहाँ क्यों बैठ गए आप? यहाँ ही क्यों बैठ गए? विश्राम करने के लिए। थक गए चलते चलते। कितना चल रही है? कितना चले हैं? करीब चल गए 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चले, थक गए तो इसलिए बैठ गए। लेकिन ये रोड है मेन, आप लोग यहाँ बैठ गए, भीड़ पीछे से आ जाए तो? अरे भीड़ आ जाएगी तो वो भी देखा जाएगा, क्या करें, थक गए। उठ के जा ही रहे अभी थोड़ी देर में। ट्रैफिक बहुत मिला है। ट्रैफिक कहाँ मिला? ट्रैफिक तो मतलब ज्यादा नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का रहा है। देखिए बच्चे भी हैं इसमें, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। ट्रैफिक बहुत है आज प्रयागराज में। हाँ जी, ट्रैफिक बहुत है आज। हाँ जी। तो कैसे निकलेंगे अभी यहाँ? अब सर चल रहे हैं धीरे धीरे, जितना थक रहे बैठ रहे, बाकी चल रहे हैं जैसे। अब ट्रेन भी है, तो ट्रेन निकल जाएगी 5 बजे वाली। आपकी ट्रेन है 5 बजे? हाँ, संगम निकल जाएगी। अब नौचंदी देखेंगे, वो मिली तो ठीक है मेरठ तक की, नहीं तो दिल्ली की देखेंगे। ट्रेन क्यों निकल जाएगी? क्योंकि जाम है यहाँ। रश बहुत है सर। बहुत चलने पड़ा, हम थक गए। ये देखिए यहाँ पर है हालात, क्योंकि ये इनकी ट्रेन 5 बजे की है और 5 बजे की ट्रेन इनकी निकल जाएगी। तस्वीरें केवल देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ भीड़ का आलम है। श्रद्धा है, आस्था है, लेकिन आस्था के साथ ही जो सैलाब आस्था का आया है उससे पूरा जो महाकुंभ क्षेत्र है, आप देखिए कितना मुश्किल है यहाँ पर चल पाना। और इस मेला क्षेत्र में परिवार ना खोएं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी व्यवस्था करी गई है। लगातार आपको अनाउंसमेंट सुनाई पड़ रहे होंगे, खोया पाया केंद्र से हो रहे हैं कि फलाना का कोई बिछड़ गया है, उसको पाने के लिए वो यहाँ पहुंचे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो सैलाब है, ये देखिए आप कि एक तरफ जो बाहर के बॉर्डर्स हैं, यानी कौशाम्बी हो गया या बनारस का रास्ता हो गया, वहां तो ट्रैफिक गाड़ियों का जाम है, लेकिन यहाँ जहाँ गाड़ियां नहीं है वहां पर तो जो फुटफॉल है वो बता रही है कि किस तरह का जाम है। लेकिन हर हर गंगे और हर हर महादेव। समर्थ, हमने देखा वसंत पंचमी के दिन वहीं पर हम थे, तो वहां पर आप देखिए कितनी कम भीड़ थी। मतलब जब वहां पर शाही स्नान, उस वक्त भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी अब नजर आ रही है। इस बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था हो। हर तरफ से जाम में भूखे, प्यासे, बेहाल और थके तीर्थ यात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है?
समर्थ, कुंभ एक ऐसा मौका जिस पर विपक्ष एक के बाद एक ट्वीट कर रहा है और अब अगला ट्वीट इस भीड़ को लेकर ही। बिल्कुल अर्पिता, लगातार इसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। अभी अखिलेश यादव का भी आप एक्स पर पोस्ट अगर देख लें तो वो लिख रहे हैं कि जो टोल है उसको फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि टोल लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भले पेमेंट ऑनलाइन होता हो या कैश से होता हो, एक गाड़ी को लगभग 1 मिनट लगता है उस जगह खड़े होने में। तो उनका ये मानना है कि अगर वो टोल हट जाएगा तो जो जाम की समस्या है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ग्राउंड पर ये कितना कारगर होगा, ये शायद प्रशासन और सरकार बेहतर जानते होंगे, लेकिन जो अभी यहाँ की रियलिटी दिख रही है वो काफी, आप विजुअल्स में देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो भीड़ का सैलाब है वो उमड़ा पड़ा। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये हो गई है कि लगातार सरकार और प्रशासन ये कह रहे हैं कि आपको स्नान लेना है, आप गंगा में भी स्नान ले सकते हैं, आप यमुना में भी स्नान ले सकते हैं, लेकिन यहाँ समस्या ये उमड़ आई है कि सभी को संगम जाना है, सभी को त्रिवेणी जाना है। उनको लगता है कि त्रिवेणी में अगर वो स्नान नहीं लेंगे तो वो अमृत स्नान नहीं होगा, और यही कारण है कि ये जो भीड़ है ये केवल संगम की ओर जाती है। मैं रास्तों से समझाता हूँ आपको। देखिए मेरे साथ आइए, ये जो रास्ता है इधर का, ये रास्ता आपको ले जाता है इस तरफ लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का, यानी कि राइट साइड वाला जो रास्ता है। तो जो आधी भीड़ है वो इस तरफ जा रही है। अब जो इस तरफ वाला रास्ता है इसके ठीक बगल में ये जाता है संगम की ओर, यानी कि त्रिवेणी की ओर। यहाँ से आप संगम जा सकते हैं, हालांकि वीआईपी घाट का भी रास्ता यहीं से ही जाता है। तो जो भीड़ है वो अधिक जो भीड़ है, अब सेक्टर्स में उतनी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो अखाड़े हैं 13 अखाड़े हैं हमारे पास, उसमें जो सन्यासी अखाड़े हैं उनका जाना यहाँ से शुरू हो गया है। तो ऐसे में अब जब सन्यासी अखाड़े जा रहे हैं, निरंजनी अखाड़ा जा चुका है, उनके जो धर्म ध्वज है, उनकी जो तनिया है उनको ढीली किया गया है, तो जो अखाड़े हैं उनका जाना अब कम हो गया है। इस वजह से अब सेक्टर्स में भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन जो ये इलाका है जो संगम और हलेटे हनुमान जी का है, वहां जो है वहां भीड़ जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि लोग ये प्लान करके आ रहे हैं कि हमें स्नान लेना है और स्नान लेकर हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे और फिर हम वापस चले जाएंगे। यहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जगह जगह से लोग यहाँ आ रहे हैं, बल्कि तमाम फॉरेनर्स, देखिए तमाम परिवार, उनसे भी बात करने की मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि ये कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बिहार छपरा से छपरा से आ रहे हैं, तो कितना पैदल चल लिए? पैदल कम से कम 5 किलोमीटर। गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी खड़ी है, ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए हैं, कितने बजे की ट्रेन? ट्रेन अब तो पता करेंगे कब मिल जाए। चलिए जाइए, देखिए तमाम सामान वामान लिए हैं और यहाँ पर दर्शन करके, स्नान करके, यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? गोरखपुर से, नगर जिले से हैं। गोरखपुर से जी। कितना पैदल चल रहे हैं आप? जिससे मैं तक 12 किलोमीटर तक चल दूंगा। ट्रैफिक है बाहर? हाँ, सुबह से नाश्ता हाँ कर चुके। कैसे आए, कार से किसे आए? ट्रेन से आए हैं। आप लोग ट्रेन से आए? हाँ, अभी उधर हैं लोग और लोग। डुबकी लगा ली? ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? अभी खुशी जरूर चेहरों पर है, लेकिन यही सही बात है कि 10-12 किलोमीटर यहाँ आ रहे हैं तो 10-12 किलोमीटर आपको चलना पड़ रहा है। चलिए आप नजर बनाए रखिए समर्थ, ये तस्वीरें आप महाकुंभ से हम तक पहुंचा रहे थे। महाकुंभ का पवित्र पर्व जारी है, दूर दूर से आपने देखा लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आज रविवार होने की वजह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। छुट्टी के दिन स्नान का इस कदर उत्साह है कि सुबह 10 बजे तक ही करीब 76 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी भी शामिल है। महाकुंभ के 28वें दिन यानी अब तक 42 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम है। वहीं 12 फरवरी को होने वाले माघी पूर्णिमा में स्नान की तैयारियां भी इस वक्त जारी हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के पास साइबेरियन पक्षी की मौजूदगी से लोगों के बीच कौतूहल है। संगम पर इन साइबेरियन पक्षियों को लोग नाव से दाना डाल रहे हैं। तो हम इस वक्त संगम में हैं। महाकुंभ का ये महा त्योहार है, सनातन धर्म की संस्कृति, और ये संगम का किनारा जहां एक ओर सूर्य नारायण का प्रतिबिंब सीधे इस पानी पर, इस संगम पर जहां गंगा, यमुना और सरस्वती एक हो रही हैं, वो प्रतिबिंब सूर्य नारायण का यहाँ पड़ रहा है। और वो साइबेरियन बर्ड्स, वो पक्षी जो ठंड के समय यहाँ पहुंचते हैं, वो इस वक्त आप देखेंगे तो विश्राम कर रहे हैं। क्या खूबसूरत नजारा है। और पिछले 2 दिनों से किस तरीके से यहाँ ट्रैफिक बढ़ा, ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा है।
जहां जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो यहाँ पर देखिए आ रही हैं, और जो है हम भी जो है कुछ उनके लिए भी लाए हैं सामान, उन्हें खिलाने की भी कोशिश करेंगे कि ये भी जो है ये नज़ारा जो है अद्भुत नज़ारा, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से साइबेरियन बर्ड्स जो है वो यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं।